स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक दुखदाई घटना के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। आप जान गए होंगे, भारत रत्न स्वर कोकिला सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। अब वे हमारे बीच में नहीं रही। भारत को बहुत ही बड़ी क्षति हुई है। इससे संगीत के क्षेत्र में एक अंधेरा सा छा गया है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से इन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप जानते हो कि संगीत के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया था और भारतीय संगीत के स्तंभ के रूप में ये जाने जाते हैं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनके जीवन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। आइए उनके जीवन को जानने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही प्रेरणादायक इनका जीवन रहा है और बहुत कुछ इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। आइए कुछ बातें करते हैं। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई। 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। बहुत बड़ी बात होती है जब किसी के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, तो ये हमें जाहिर करता है कि भारत को कितनी क्षति हुई है। और मैं तो यहां तक कहूंगा पूरे विश्व को इसकी क्षति हुई है। अंतिम संस्कार जो है इनका शिवाजी पार्क मुंबई में किया जाएगा। यदि लता मंगेशकर जी के बारे में हम उनका क्षेत्र देखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की आवश्यकता है। इंडियन सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के रूप में रहे और इनके निकनेम के रूप में स्वर कोकिला भली भांति आप जानते हो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्वीन ऑफ मेलोडी के रूप में ये जानी जाती है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में ये जानी जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी कह दें हम सब कम पड़ता है। दोस्तों, सही मायने में कहूं तो इनके गानों का मैं भी काफ़ी फैन रहा हूं और आज भी मेरे मोबाइल में इनके गानों की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। रियल में शानदार व्यक्तित्व और अपने प्रोफेशन के प्रति इन्होंने जो ईमानदारी निभाई, ये पूरा भारतीय इतिहास जानता है। अब अगले चरण पर मैं इनसे संबंधित कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। इनको एक उपाधि मिली थी, स्वर मौली की उपाधि। ये जो स्वर मौली की उपाधि है विद्या नरसिम्हा भारती के द्वारा दी गई थी। ये एक आध्यात्मिक गुरु थे। आप इसके आगे लिख दीजिए, आध्यात्मिक गुरु विद्या नरसिम्हा भारती के द्वारा स्वर मौली की उपाधि इन्हें दी गई थी। इनका जो जन्म है 28 सितंबर 1929 को हुआ इंदौर में। आप जानते हो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और आप बखूबी ये ध्यान रहे कि इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश से संबंधित है ये। और इनके जो बचपन का नाम है ये हेमा था। हेमा मंगेशकर के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनके जो पिता है दीनानाथ मंगेशकर, माता सेवंती मंगेशकर, और इन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए थे। इसी कारण से 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हुआ था इनका। वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें इनका ये नाम दर्ज हुआ था। बहुत बड़ी बात है। 30,000 गाने तो चलो मैं फिर भी मान लूं, लेकिन 20 भाषाओं में ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है।
इसके अगले चरण पर यदि मैं आपसे कहूं तो और भी बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में जानने के लिए। एक पुस्तक है, ऐसा कहां से लाऊं, ऐसा कहां से लाऊं। इस पुस्तक को पद्मा सचदेव जी ने लिखा था और इस पुस्तक में यह बात कही गई कि लता मंगेशकर जी को एक धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस बात का खुलासा कभी नहीं हुआ, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पुस्तक इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऐसा कहां से लाऊं। आपको ध्यान रखना है, इसका राइटर, लेखिका है इसकी पद्मा सचदेव। ये इनकी सहेली थी एक तरह से और काफी निकटता का आभास ये इनके साथ ये करती थी। एक लाइन और लिख दीजिए। इस पुस्तक में लता जी को जहर देकर मारने की बात कही गई है। तो आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम की दृष्टि से ऐसा कहां से लाऊं, पद्मा सचदेव। एक और बात है, पहली भारतीय गायिका जिन्हें रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने का मौका मिला। ये मौका इन्हें मिला था 1974 में। बहुत बड़ी बात है और मेरी नजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली भारतीय गायिका जिन्हें रॉयल अल्बर्ट हॉल, ये लंदन में पड़ता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि रॉयल अल्बर्ट हॉल कहां पर है। लंदन में है, 1974 में। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको मैं, थोड़ा वेट करें, एक बार आप इसे नोट कर लें। अगले चरण पर इनके जीवन के अन्य पहलुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और वो अन्य पहलू ये है, ये राज्यसभा की सदस्य भी रहे। आपके एग्जाम की दृष्टि से यदि मैं कहूं तो कथन सत्य असत्य से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है उसमें ये लाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपसे ये कहा जा सकता है कि लता मंगेशकर जी लोकसभा का सदस्य भी रही थी, तो वो गलत हो जाएगा। ये राज्यसभा की सदस्य रही थी और 1999 से 2005 तक, आप जानते हो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, तो ये 6 वर्ष पूरे बन जाते हैं। लोकसभा की सदस्य ये नहीं रही थी, ध्यान रहे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं, आपके एग्जाम में आते हैं ये। तो लोकसभा की सदस्य ये नहीं रही थी। इनको कई सम्मान मिले। इनके सम्मान की जब मैं लिस्ट बना रहा था तो मैं सोच नहीं पा रहा था, पूरी लिस्ट ऊपर से नीचे तक थी। आप देखिए कितना बड़ा व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है इनका। सम्मान इतने हैं कि लिस्ट नहीं बन रही। लेकिन आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके साथ मैंने अपने अनुभव को मिलाकर उनके कुछ महत्वपूर्ण सम्मान आपके सामने रखे हैं। पद्म भूषण 1969, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला था। कोई हैरत की बात नहीं है, पूछा जा सकता है। फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, कई बार हम इसकी बात भी करते हैं। महाराष्ट्र भूषण 1997 से भी इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 1999 इनमें यह सम्मान मिला। अब आप देखिए, जो नागरिक सम्मान है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इन्हें मिल चुका है, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इन्हें मिल चुका है। अभी तो भारत रत्न की और बात करेंगे, एक बार थोड़ा नोट कर लें। आइए इसके अन्य पहलुओं पर हम बात करते हैं। भारत रत्न मिला 2001 में, इस पर आपके क्वेश्चन आया भी हुआ है। यहां पर आप एक तो वो क्वेश्चन ध्यान रखें
कि लता जी को भारत रत्न कब मिला था, ये सन पूछा जा सकता है। इस टाइप के कई क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, लेकिन एक बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है। इनको MS सुब्बुलक्ष्मी से जोड़कर एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था कि भारत की पहली शास्त्रीय गायिका या पहली गायिका जिन्हें भारत रत्न मिला। तो उसमें एक ऑप्शन था MS सुब्बुलक्ष्मी और दूसरा था लता मंगेशकर। लोग लता मंगेशकर जी पर टूट पड़े थे कि यही ऑप्शन होगा, लेकिन वो गलत निकला। तो ये लता मंगेशकर जी जो है इस सम्मान को प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय गायिका है, दूसरी भारतीय गायिका जिन्हें यह सम्मान मिला, दूसरी भारतीय गायिका है। विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली कौन सी है। पहली है MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्हें कब मिला था, 1998 में। क्लियर होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रीय गायिका है, क्लासिकल सिंगर। ये जो है तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु, मदुरै तमिलनाडु है इनका जन्म हुआ था, वहां से ये संबंधित है, ध्यान रखें। और लता जी का संबंध कहां से है, मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और बचपन में इनको हेमा के नाम से जाना जाता था, लता मंगेशकर जी को। बाद में 6 साल की आयु के बाद इनके माता पिता ने इसका नाम बदलकर लता कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके बारे में 2 बातें आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली भारतीय गायिका जिन्होंने UN यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा में परफॉर्म किया। बहुत बड़ी बात है, UNO में परफॉर्म किया। आप देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने UNO में, और लता जी ने अल्बर्ट हॉल लंदन में परफॉर्म किया था। उस दृष्टि से वो पहली गायिका है। और UN की बात करें तो पहली गायिका यहां बन जाती है। ये इन्होंने परफॉर्म किया था 1966 में, 1966 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और इनके बारे में, पहली भारतीय गायिका जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, पहली भारतीय गायिका जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, ये 1974 में इन्हें मिला था। 1974 में इन्हें मिला था। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। आप भली भांति जानते हो। पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, विनोबा भावे। पहली भारतीय महिला जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, ये थी किरण बेदी। ध्यान रहे, यहां मैं कह रहा हूं पहली भारतीय गायिका, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पहली भारतीय गायिका के संबंध में है जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। आप चाहो तो यहां पर एक लाइन आगे गायिका कर भी सकते हो। क्लियर होगी सारी बात। ये जो MS सुब्बुलक्ष्मी जी है, इनका 2004 में निधन हुआ था। 2004 में निधन हुआ था। इस कारण से 2005 में इन पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। आप चाहो तो एक लाइन लिख दीजिए, 2005 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। क्लियर हुई? एक बात नोट कर लें,
अब नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पड़ाव क्या कहता है? लीजन ऑफ ऑनर। ये भी लता जी के सम्मान को समर्पित है। लीजन ऑफ ऑनर 2006 में इन्हें मिला था और ये जो लीजन ऑफ ऑनर है ये है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये ध्यान रहे। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। तो देखिए, आज हमने लता जी के महत्व को जाना, लेकिन इन्हें अब हम खो चुके हैं। आपके सामने लता जी की तस्वीर है। आइए एक पुनः नजर इनके जीवन पर और डालें हम। निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। इंडियन सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर स्वर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्वर मोली की इन्हें उपाधि मिली। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में इनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश से संबंधित है। पिता दीनानाथ मंगेशकर, माता सेवंती मंगेशकर। 20 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। यहां एक बात और बताना चाहूंगा आपको मैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी है, लेकिन यदि यहां पर आपको ये कह दे कि भारत की कोकिला कौन है, भारत की कोकिला, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो सरोजनी नायडू है। सरोजनी नायडू है, इंडियन फ्रीडम फाइटर है। नेशनल मूवमेंट पे हम इनको पढ़ते भी हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार एग्जामिनर इस तरीके के गच्चे खिलाने का प्रयास आपके साथ करता रहता है। एक पुस्तक है, पुस्तक के संबंध में क्वेश्चन आते हैं। दिलीप कुमार जी का जब निधन हुआ था तो उनकी बायोग्राफी पूछी गई थी। हालांकि इनकी बायोग्राफी का नाम तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये एक तरीके से इनके जीवन के पहलुओं को ही उठाती है। पद्मा सचदेव जी, जो इनकी एक सहेली के रूप में थी, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और पुस्तक में बाकायदा बताया गया है कि एक टाइम ऐसा था जब लता जी को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। पहली भारतीय गायिका जिन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में परफॉर्म किया, पहली भारतीय गायिका। और पहली भारतीय गायिका जिन्होंने यूएन महासभा में परफॉर्म किया 1966 में, ये थी MS सुब्बुलक्ष्मी। ध्यान रखें विशेष रूप से। राज्यसभा की सदस्य थी। दोस्तों, आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, ये बात कहीं न कहीं आपके क्वेश्चन को गलत कराने की पूरी ताकत रखती है। अब आप इसको कितना अपने जहन में रखते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताने वाला हूं, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, ध्यान रखना। लोकसभा की सदस्य ने ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आप इस टाइप की लाइनें आपको गच्चा खिलाने के लिए एग्जामिनर हमेशा तैयार रखता है। इस प्रकार के जो पल है मैंने कई एग्जाम में देखे हैं, ये ध्यान रखें। सम्मान की लिस्ट है आपके सामने और होने भी चाहिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला, महत्वपूर्ण। भारत रत्न के बारे में बात करेंगे हम, 2001 सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखें। आपको बता दिया पूरा। MS सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में भी मैंने एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी जो आपके एग्जाम में आ सकती है। फ्रांस जैसे देश ने भी इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, लीजन ऑफ ऑनर 2006। तो दोस्तों, हम भारत का एक हीरा खो चुके हैं और रियल में भारत के लिए यह एक दुखदाई पल है। लेकिन यहां हम यही कहना चाहेंगे कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।